नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सेकंड के अंदर कुछ एग्जाम्पल जो शेष रह गए हैं उसका अध्ययन करेंगे। और एग्जाम्पल फर्स्ट जो कि 2009 के अंदर बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है U0 और U8, उसका मान 1.9243 और यहाँ पर इसी तरीके से U1 और U7 का मान दिया हुआ है और इसी तरीके से U2 और U6 का मान दिया हुआ है और इसी तरीके से U3 और U5 का मान दिया हुआ है। तो कल्पनाओं का वर्णन करते हुए U4 का मान है वो हमें क्या है, ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको हल करने के लिए हमें यहाँ पर सर्वप्रथम स्वतंत्र चर कितने दिए हुए हैं देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हमें क्या है, स्वतंत्र चर कितने दिए हुए हैं उसका आंकलन करना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर करते समय सर्वप्रथम देखिए यहाँ पर U0, 1, 2, 3 और 4 का मान हमें क्या है, ज्ञात करना है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 5, 6 और 7 इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मान है वो हमें दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ 8 मान दिए हुए हैं, हमें क्या है, 8 मान दिए हुए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, 8 मान दिए हुए हैं तो सातवां अंतर है वो क्या होगा, अचर होगा। क्या होगा, अतः सातवां अंतर क्या होगा स्टूडेंट्स, अचर होगा। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास, कल्पना कीजिए कि Ux जो हमने यहाँ पर U4 का मान ज्ञात करना है तो हमने कल्पना करके Ux क्या एक पद माना है और एक x का 7वीं कोटि का क्या होगा, बहुपद होगा। और तथा 8वां अंतर है वो क्या होगा, तथा 8वां अंतर क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, 8वां अंतर क्या होगा, शून्य होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेल की पावर 8 और Ux और इसका मान क्या होगा स्टूडेंट्स, शून्य होगा। डेल की पावर 8 और Ux इसका मान क्या होगा, शून्य होगा यहाँ पर प्रत्येक x के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करें, अगर x बराबर 0 मान ले, क्या कर ले, यहाँ पर स्वतंत्र चर के अंदर प्रथम वैल्यू है वो क्या है, शून्य है। तो यहाँ पर x बराबर में क्या ले लेता हूँ, शून्य पुट कर देता हूँ। तो लेने पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्या होगा, डेल की पावर 8 और U0 और बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, डेल ई और आई इनमें एक संबंध होता है जो कि हमने प्रथम संबंध पढ़ा था। वो क्या है, डेल की जगह सदैव और सदैव क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स, ई माइनस आई और उसकी पावर 8 और U0 और बराबर क्या है, शून्य है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से ई माइनस आई और उसकी पावर 8 है तो 8 बार तो हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, द्विपद प्रमेय की सहायता से प्रसार कर देंगे। और द्विपद प्रमेय की सहायता से प्रसार करने के बाद में हमारा मान है वो इस प्रकार से होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर e की पावर 8 और माइनस का चिन्ह 8C1 और e की पावर है 7। यहाँ पर माइनस चिन्ह इसलिए आया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, माइनस आई की पावर 1 आएगी। अगर विषम घात हो तो यहाँ पर माइनस आएगा और सम घात हो आई की तो पॉजिटिव मान आता है। तो इस प्रकार से एक बार नेगेटिव और एक बार फिर क्या आएगा, पॉजिटिव। और आगे मान है वो 8C2 होगा और e की पावर क्या होगा, 6। e की पावर है वो घटते रूप में चले जाएगी, आगे वापस क्या आएगा, माइनस का चिन्ह 8C3 और e की पावर क्या आएगा स्टूडेंट से 5 आ जाएगी। और आगे फिर क्या होगा, वापस प्लस का चिन्ह और 8C4 और e की पावर क्या आएगी स्टूडेंट्स, 4 आएगी। और 4 इस प्रकार से आएगी 8 माइनस 4, तो यहाँ पर क्या मान शेष रहेगा, 4 मान शेष रहेगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, आगे यहाँ पर 8C और 5 और e की पावर 8 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पर मान 3 आएगा। और अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर गलती कर दी हमने, यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा और उसके बाद में प्लस आएगा। यहाँ पर 8C6 आएगा
और e की पावर यहाँ पर 2 आएगा। आगे फिर वापस माइनस का चिन्ह और 8c7 और e की पावर 1 आएगा, फिर प्लस का चिन्ह और 8c8 और e की पावर यहाँ पर 0 आएगा स्टूडेंट्स, और बराबर में क्या चल रहा है, शून्य, और यहाँ पर क्या है u0 का u0। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे हमें क्या करना होगा, हम जानते हैं 8c1 का मान क्या होता है, 8 ही होता है। तो आगे इन 8c1 और 8c2 और 8c3 इनके मान कैलकुलेटर की सहायता से हम निकाल सकते हैं, और या फिर हम सूत्र जानते हैं NCR, और उसका सूत्र होता है फैक्टोरियल n और बट्टे n माइनस r और बट्टे फैक्टोरियल r होता है। इस सूत्र के अंदर हम मान रखकर फैक्टोरियल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसे सरलीकरण करोगे तो e की पावर 8 और 8 e की पावर 7, उसके बाद में 28 e की पावर 6 और माइनस का चिन्ह 56 e की पावर 5, और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट 70 e की पावर 4 और माइनस का चिन्ह और 56 e की पावर 3, और उसके बाद में 28 e का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 8 e और प्लस i, और यहाँ पर क्या चल रहा है u0 और बराबर क्या है 0। इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स मान लिखने के बाद में यहाँ पर 8c1 का मान 8 आएगा, और 8c2 को आप सरलीकरण करोगे तो 28 मान आएगा, और 8c3 को हल करोगे तो 56 मान आएगा। इस तरीके से आप प्रत्येक की मान निकाल लेना। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना होगा, u0 का इन प्रत्येक पदों के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करवाने के बाद में e की पावर 8 u0 और माइनस 8 e की पावर 7 u0 और प्लस 28 e की पावर 6 u0 और माइनस 56 e की पावर 5 u0 और प्लस 70 e की पावर 4 u0 और माइनस 56 e की पावर 3 u0 और 28 e की पावर 2 u0 और माइनस 8 u0 और प्लस, और यहाँ पर i और u0 और बराबर क्या होगा 0 होगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक सूत्र जानते हैं, और वो सूत्र क्या है uk प्लस r, या कई बार यहाँ पर y भी लिखा हुआ मिल सकता है हमें, यहाँ पर e की पावर r और u और k। अब देखिए स्टूडेंट्स ये सूत्र यहाँ पर किस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर e की पावर के अंदर कोई भी संख्या हो और यहाँ पर u के पैर के अंदर कोई भी संख्या हो, और वो क्या है u के पैर के अंदर इन दोनों का योग लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, दोनों का योग लिखा जाता है। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या है जो मान दिए हुए हैं वो क्या है जोड़े के रूप में है। यहाँ पर 0 और 8, 1 और 7, 2 और 6, 3 और 8, इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का योग कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हम इस तरीके से इनको सेट करेंगे जोड़े के रूप में, जो इन ताकि इन दोनों का योग क्या हो जाए हमारा 8 हो जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करना होगा हमें, यहाँ पर e की पावर 8 और u0 को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इस सूत्र की सहायता से, इसे u8 लिख सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ u8 और माइनस का चिन्ह 8 का 8, e की पावर 7 और u0, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स u7 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ u7, क्योंकि यहाँ पर 7 प्लस 0 क्या आएगा 7 ही आएगा, प्लस का चिन्ह 28 और u6 लिख सकता हूँ इसे, माइनस का चिन्ह 56 और इसे क्या लिख सकता हूँ u5 लिख सकता हूँ, प्लस 70 और इसे u4 लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, और माइनस 56 और इसे u3 लिख सकता हूँ, और प्लस 28 और इसे u2 लिख सकता हूँ, और 8। इसे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर e की पावर क्या है 1 है, तो इसे क्या लिख सकता हूँ u1 लिख सकता हूँ और प्लस का चिन्ह। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर e की पावर 0, तो e की पावर 0, यहाँ पर e की पावर क्या है 0 है, उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ u0 लिख सकता हूँ और बराबर क्या है 0 है। अब देखिए स्टूडेंट्स जो हमें मान दिए हैं उसी की सहायता से हम इसे एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर u0 और u8 इसको एक जगह लिख देंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स u8 और प्लस u0 एक जगह लिख दिए मैंने। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स u1 और u7
एक साथ लिखने होंगे, क्योंकि हमें 1 और 7 का मान दिया हुआ है और यहाँ से दोनों जगह क्या है -8 और -8 क्या आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। -8 कॉमन लेने के बाद में u1 + u7 लिख सकते हैं। इसको इन दोनों पदों को लिख दिया मैंने। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर u6 और u2 का जोड़ा बनेगा, तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पर 28 कॉमन ले लेंगे और u2 और u6 लिख देंगे। यहाँ पर ये दोनों टर्म भी लिख दी गई है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, u5 और u3 को लिख देंगे, तो उसके अंदर यहाँ पर क्या है -56 क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर क्या होगा u3 और u5 लिख देंगे। उसके बाद में क्या है, अकेला मान है हमें 70, u4 लिख देंगे, क्योंकि u4 का मान तो हमें ज्ञात ही करना है और बराबर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन के अंदर जो मान दिया हुआ है वो लिख देंगे। u0 और u8 का मान कितना दिया है स्टूडेंट्स, देखिए हमें मान दिया है 1.9243 -8 और गुणा u1 और u7 का मान है वो 1.9590 दिया स्टूडेंट्स 28 और गुणा u2 और 6 का मान है वो हमें कितना दिया स्टूडेंट्स 1.9823 दिया है और -56 और गुणा u3 और u5 का मान है 1.9956 दिया है और प्लस 70 u4 और बराबर क्या है 0। यहाँ से स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर की सहायता से प्रत्येक मान को हल करने के बाद में यहाँ पर हमारा u4 का मान है वो कितना आएगा, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा मान है 69.9969 और उसके अंदर किसका भाग लगेगा 70। यहाँ पर देखिए 70 × u4 है, तो 70 u4 बराबर हमारा मान ये आएगा और उसके बाद में u4 बराबर क्या है, यहाँ पर इधर ले जाएंगे तो 70 का भाग लगा देंगे, तो यहाँ से हमारा मान है वो स्टूडेंट्स 0.99 और 99557 जो कि हमारा परफेक्ट आंसर होगा। यहाँ से u4 का मान है वो कितना आएगा स्टूडेंट्स, u4 बराबर 0.99995 और 7 जो कि हमारा क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई भी मान दिया हुआ हो तो हमें सर्वप्रथम क्या करना होगा, सर्वप्रथम स्वतंत्र चर के मान गिनने होंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमें टोटल 8 मान दिए हुए हैं, तो 8 मान दिए हुए, तो यहाँ पर 8 मान दिए हुए हैं, तो 7वां अंतर है वो क्या होगा, अचर होगा, जबकि यहाँ पर 8वां अंतर क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं डेल की पावर 8 और ux बराबर क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर x का स्वतंत्र प्रथम मान है वो कितना है, 0 है, तो यहाँ पर मैंने x बराबर क्या है 0 पुट कर दिया है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट डेल की पावर 8 u0 बराबर क्या होगा 0 और डेल का मैंने पहले से ही बता दिया है, आपको क्या संबंध लिखना है, e - i वाला संबंध लिखना है और फिर द्विपद प्रमेय की सहायता से प्रसार कर लेना और प्रसार करने के बाद में यहाँ से ये सूत्र ध्यान में रखना है, e की पावर कोई भी r है और u के पैर के अंदर कोई k मान है, तो यहाँ पर वो है u के पैर के अंदर k + r लिखा जाता है सदैव। तो इस प्रकार आप सरलीकरण करोगे तो u4 का मान निकल कर आएगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बुक का एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल सेकंड है जो बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2010, 13 और 18 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें क्या है, त्रिघात बहुपद पूछा गया है। अगर कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल हमने पीछे भी किया है, अगर कोई भी हमें बहुपद का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर सदैव और सदैव न्यूटन ग्रेगरी सूत्र लगता है। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं न्यूटन ग्रेगरी सूत्र बोलूँ तो न्यूटन ग्रेगरी सूत्र बोलूँ तो भी वही बात है, और न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र बोलूँ तो एक ही बात है। इन दोनों के अंदर सूत्र का मान है वो सेम रहता है, नाम चेंज है सिर्फ। पद सूत्र के अंदर प्रभाव पड़ता है, जो हम m से मल्टीप्लाई करवाते हैं वहाँ पर प्रभाव पड़ता है, बाकी मान से सेम रहते हैं। उस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जो निम्न मानों को ग्रहण करता है। यहाँ पर स्वतंत्र चर x का मान 0, 1, 2, 3 दिया हुआ है और उसके संगत चर का मान है वो 1, 0, 1 और 10 दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ पूछी गई है, फलतः अथवा अन्यथा f4 का मान भी हमें क्या है ज्ञात करना है, और जबकि स्वतंत्र चर के मान है हमें 3 तक ही दिए हुए हैं। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ पर हम सदैव और सदैव न्यूटन ग्रेगरी सूत्र लगाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूटन ग्रेगरी अगर सूत्र भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सर्वप्रथम हम अंतर सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं,
अंतर सारणी, और अंतर सारणी के अंदर यहाँ पर पहला मान स्वतंत्र चर और उसके अंदर यहाँ पर 0 1 2 3 और चौथा मान में हमें f4 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं चौथा मान भी लिख देता हूँ स्वतंत्र चर। उसके संगत चर y बोल सकता हूँ या फिर fx बोल सकता हूँ। इसका मान है स्टूडेंट्स 1 0 1 10 और यहाँ पर चौथा मान है वो y4 नाम दे देता हूँ मैं। क्या नाम दे देता हूँ? y4। यहाँ पर हमने दो मेथड पढ़े थे, पहली प्रथम मेथड और सेकंड मेथड। तो उस प्रथम मेथड के अंदर हमें कोई भी मान ज्ञात करना हो उसे y3 या y4 जो भी मान दे सकते हैं। यहाँ पर हमें f4 का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने y4 लिखा है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रथम अग्रांतर या डेल एफ एक्स का मान निकालना होगा। और डेल एफ एक्स का मान निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, 0 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर -1 आएगा। उसके बाद में 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 मान निकल कर आएगा, और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 मान आएगा। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, y4 - 10 मान आएगा। प्रथम अग्रांतर का मान निकल जाने के बाद में द्वितीय अग्रांतर और उसका मान देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितना आएगा 1 और -1 और सूत्र वाला माइनस के अंदर भी हो जाएगा, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या होगा मान 2 स्टूडेंट्स, और 9 - 1 कितना आएगा 8 मान आएगा। और यहाँ पर इस मान में से इस मान को घटा देंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा मान है y4 और -19 आएगा। उसके बाद में तृतीय अग्रांतर या डेल की पावर 3 fx निकालेंगे तो 8 - 2 यहाँ पर कितना आएगा 6 मान आएगा। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कितना मान आएगा, इस मान में से इस मान को घटा देंगे तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स y4 - 27। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें अंतिम मान दिया हुआ है। अब इसका चौथा अग्रांतर है वो तो शून्य होगा, जबकि तृतीय अग्रांतर है वो क्या होगा अचर होगा। क्या होगा अचर। तो यहाँ पर प्रथम मान 6, तो यहाँ पर ये मान भी कितना आएगा स्टूडेंट्स 6 ही आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से y4 का मान तो निकाल सकते हैं। यहाँ से ही देख लीजिए y4 बराबर यहाँ पर होगा 6 + 27, तो इसका मान है वो स्टूडेंट्स कितना आएगा 33 आएगा। और 33 क्यों आएगा, यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर अगर हम डेल की पावर 4 fx निकाले तो यहाँ पर 6 - 6 क्या आएगा 0 मान आएगा। कितना आएगा 0 मान। अब हमें क्या है, उससे पहले वाला पद है वो क्या होता है सदैव अचर होता है। तो यहाँ पर 6 मान है तो यहाँ पर भी कितना आएगा 6। तो यहाँ पर अगर y4 का मान निकाले तो कितना आएगा 33 आएगा। यहाँ पर हमें f4 का मान तो मिल गया स्टूडेंट्स, कितना आएगा 33। अब हमें क्या करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो त्रिघात बहुपद के लिए हमें क्या है न्यूटन ग्रेगरी सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा, और वो सूत्र हम लगा सकते हैं यहाँ पर। तो उस सूत्र के अंदर यहाँ पर क्या है FA + HU। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कई बार क्या है A + NH लिखा जाता है या कभी MH लिखा जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है स्टूडेंट्स। यहाँ पर कुछ भी मान आप लिख सकते हो आपकी मर्जी से। अब देखिए स्टूडेंट्स, FA और प्लस का चिन्ह UC1 और डेल FA और प्लस UC2 डेल स्क्वायर FA और प्लस का चिन्ह और UC3 डेल की पावर 3 और FA, इस तरीके से मान चलता रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा, यहाँ से A का निर्धारण करना होगा। A हमारा क्या होगा, यहाँ पर स्वतंत्र चर का प्रथम मान क्या है हमारे पास 0, तो A का मान कितना होगा 0 होगा। अब H का निर्धारण स्वतंत्र चर के अंदर हम किस प्रकार निर्धारण करेंगे, 1 - 0 1 - 0। तो स्वतंत्र चर के अंदर यहाँ पर अंतराल क्या है, सभी के अंदर समान है, तो H की वैल्यू है यहाँ पर क्या है 1 है। H का मान भी कितना है स्टूडेंट्स 1 है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम u बराबर x मान सकते हैं। जो पीछे एक एग्जाम्पल किया था हमने, वहाँ पर हमने n बराबर क्या है x पुट किया था। अगर हम यहाँ पर u न लेकर n लेते तो ये हमारा सूत्र FA + HN या FA NC1 बनता। क्या है NC1। लेकिन यहाँ पर आपकी बुक के एग्जाम्पल के अंदर u लिया हुआ है, तो मैंने भी क्या है u ले लिया है, आप n भी ले सकते हो। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रत्येक मान रखने के बाद में हमारा क्या मान आएगा, देखिए यहाँ पर f और यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, a का मान 0
और h का मान 1 और x, तो यहाँ पर f(x) बराबर, और हमें क्या है f(a) बोल सकते हो या फिर f(0) के संगत प्रथम मान वो कितना है हमारा 1 है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं डायरेक्ट मान लिख देता हूँ, कितना आएगा 1 आएगा, प्लस का चिन्ह। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सूत्र के अंदर आपको याद रहे चाहे न रहे, यहाँ पर प्रथम वैल्यू तो लिखी जाएगी, उसके बाद में आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, -1 लिखना होगा, क्या होगा -1, और यहाँ पर क्या लिखना होगा 2 लिखना होगा, उसके बाद में 6 लिखना होगा, और आगे शून्य लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर -1 है उसको किससे गुणा करवाना होगा हमें, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ किससे गुणा करवाना होगा xc1 से, और xc1 का मान कितना होगा x होगा, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ यहाँ पर x लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ x, और प्लस का चिन्ह। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स इस मान को किससे गुणा करवाना होगा हमें क्या करवाना होगा यहाँ पर xc2 से गुणा करवाना होगा, और xc2 का मान आप हल करोगे तो यहाँ पर x और x - 1 और बट्टे फैक्टोरियल 2 आएगा, मान कितना आएगा x - 1 और बट्टे फैक्टोरियल 2 आएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस का चिन्ह, और 6 को किससे गुणा करवाना होगा, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर xc3 से गुणा करवाना होगा, और xc3 का मान आप निकालोगे तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x - 1 और x - 2 और बट्टे फैक्टोरियल 3 आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स आप xc3 का मान निकालोगे तो फैक्टोरियल x और बट्टे x - 3 और बट्टा फैक्टोरियल 3, तो इसको सरल करोगे तो x - 1 और x - 2 और x - 3 और इसका फैक्टोरियल, और मैन बट्टे फैक्टोरियल के अंदर x - 3 आ जाएगा और बट्टे के अंदर फैक्टोरियल 3, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मान शेष रहेगा हमारा, और इसको क्या है 6 से गुणा हो जाएगा। अब आगे आप इसे सरलीकरण कर लेना, 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का चिन्ह x² और माइनस से x हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर x × x - 1 और x - 2 को आप गुणा करोगे तो यहाँ पर मान हमारा आएगा x³ और -3x² और प्लस का 2x आएगा। अब आगे इसे सरलीकरण करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स कितना मान शेष रहेगा हमारा, यहाँ पर माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का 2x कैंसिल हो गया। उसके बाद में देखिए x³ एक तो शेष यह रहेगा, और माइनस का 2x² हो जाएगा शेष, यहाँ पर प्लस का x² और -3x², तो -2x² रह जाएगा, और प्लस का क्या रहेगा 1, और f(x) बराबर हमारा बहुपद है वो क्या होगा स्टूडेंट्स x³ - 2x² और प्लस क्या होगा 1 होगा। इस प्रकार से कोई भी बहुपद ज्ञात करना हो तो वहाँ पर सदैव और सदैव न्यूटन ग्रेगरी सूत्र लगाना होगा हमें, न्यूटन ग्रेगरी और सूत्र, ये सूत्र है, इसे हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र भी बोल सकते हैं। पीछे की वीडियो में आपने देखा होगा सूत्र। पस सूत्र के अंदर क्या होता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या होता है प्लस होता है स्टूडेंट्स, और कुछ भी चेंजिंग नहीं होती है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।